कोड सर अमीन, एक सर जिया करेंगे। सब में फर्क होगा। सर अमीन और सर जिया जो कोड करेंगे वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरीके से एक कोड हम अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे और एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया जो कि वर्ल्ड लेवल के माने हुए सिलिकॉन वैली के डेवलपर्स हैं, जिन्होंने फ्रेमवर्क इस तरीके से बनाया कि अभी जो करंट है सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क वही है। एब्स्ट्रैक्शन उन्होंने दी, मतलब सिंपलनेस दी। एक फ्रेमवर्क की खासियत ये होती है कि वो जितना ज़्यादा सिंपल होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो सर ने देखा कि भाई इससे पहले हम लोग दूसरे फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे थे, लेकिन सर ने ये देखा कि भाई ये फ्रेमवर्क वाकई बहुत अच्छा है, तो हमने इसे अपने कोर्स में इम्प्लीमेंट किया है। जैसे हमारे पास फ्रंट एंड के लिए दूसरे फ्रेमवर्क होते हैं, हमने नेक्स्ट.जेएस पढ़ा क्योंकि सबसे बेहतरीन फिलहाल वही था। इसी तरीके से अभी करंट इस लेवल पे एजेंट एसडीके सबसे अच्छा है, इसलिए हम एजेंट एसडीके पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बगैर भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। लैंग्राफ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, क्रूएआई का नाम सुना होगा, हमने उन पे काम भी किया है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम लोग, क्योंकि सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते और सब चीजें कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, हमें चीजों को सिंपल लेके चलना, और जो अच्छी चीज है, सबसे बड़ी चीज है अच्छी चीज, पाइथन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या चीज है इसमें, उसको हम लेके चलते हैं। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई समझ आ गया, फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझ आ गया, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझ आया, हाँ या ना? अच्छा, मेरी एक आदत है, मुझे फीडबैक चाहिए होता है, मुझे ये खामोशी वाली क्लास नहीं पसंद नहीं है, तो जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब बात आती है ओपन एआई एजेंट एसडीके, इसकी तरह डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं और फिर से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। सर जरा डॉक्यूमेंटेशन खोलें। हमने बात तो कर ली, हम इसे अपने कोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखते हैं। सबको नजर आ रही है? पीछे वालों जो वहां बैठे हैं, नजर आ रहा है आपको? ठीक है जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? OpenAI Agent SDK enables you to build agentic AI application in a lightweight, easy to use package। अभी हमने यही बात की, फ्रेमवर्क क्या करता है? चीजों को आसान करता है, ठीक है, उसके बगैर भी काम हो सकता है। विद अ वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करना, ठीक है। इट्स अ प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड ऑफ अ प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एजेंट स्वान। इससे पहले इन्होंने एक फ्रेमवर्क दूसरा बनाया था स्वान करके, वो एक एक्सपेरिमेंटल था, उसी को इन्होंने जब उस पर टेस्टिंग की और देखा ये सही चल रहा है, तो इसके बाद उन्होंने और एनहेंसमेंट करके ये फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ चीजें इसकी बताई हैं, इसमें 3 चीजें मेन है, वैसे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला है एजेंट्स, एजेंट वर्चुअल ह्यूमन की तरह, ठीक है, कोई भी काम करवाने के लिए हमें एजेंट चाहिए होगा। यहाँ जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, जो भी यहाँ से आ रहा है उसको अगर सलाम करना है तो उसके लिए हमें एक एजेंट चाहिए होगा, वर्चुअल ह्यूमन की तरह करना है, ठीक है। जैसे आपका एक सीनियर स्टूडेंट है, उसको कोई काम करवाना है, इसलिए मैं सीनियर स्टूडेंट का एक एजेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है इतना? हाँ या ना? ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा ये देखिए, एजेंट्स में क्या लिखा हुआ है? Which are LLMs equipped with instruction and tool। ये बात क्या साबित हुई कि भाई एजेंट खुद से कोई ऐसी चीज नहीं है, एजेंट अंडर द हुड LLM को ही इस्तेमाल कर रहा है। माइंड किसका है? LLM का। जनरेटिवनेस आ रही है, जनरेटिव AI है, उसके ऊपर इन्होंने एक और रैपर बना दिया जो उस कंटेंट जो वो प्रोवाइड कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उस पे एक्शन परफॉर्म कर सके। समझ आया? ठीक है, वो कैसे करता है, वो एक एजेंट लूप का कॉन्सेप्ट है, वो कभी इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ में क्या लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं विच अलाउ एजेंट्स टू डेलीगेट टू अदर एजेंट्स। भाई सीधी बात है, किसी को काम सौंपना, किसी को हैंड ओवर करना काम। लाइक मेरे पास 2 स्टूडेंट है, एक की एक्सपर्टीज है पाइथन की, एक की एक्सपर्टीज है नेक्स्ट.जेएस की। समझ आया इतना? कितने स्टूडेंट है मेरे पास? 2। एक की एक्सपर्टीज क्या है? पाइथन, एक की
नेक्स्ट जेएस। अब मेरे पास अगर एक स्टूडेंट नॉर्मल आया जिसको पाइथन में हेल्प चाहिए, वो मेरे पास आया, मैंने उसे पाइथन वाले सीनियर स्टूडेंट के पास भेज दिया। मेरे पास एक काम आया, मैंने क्या किया, किसी और को हैंड ओवर कर दिया, तो इसे कहते हैं हैंड ऑफ। किसी को कोई काम सौंपना, हैंड ओवर कर देना। इतना समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम इन डिटेल आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे, अभी बेसिक हो। इसके बाद आता है गार्जियस। इसमें क्या लिखा हुआ, विच enables द इनपुट टू एजेंट्स टू बी वैलिडेटेड। गार्जियस, बात आ गई वैलिडेशन की। ठीक है, अभी ये बताएं, आप जब गवर्नर हाउस में यहाँ पे इन हुए, आप डायरेक्ट ऐसे इन हो जाते हैं या आपकी वैलिडेशन होती है? आपको गेट पे चेक किया जाता है, आपका कार्ड चेक किया जाता है, ठीक है, आपका चेकिंग होती है बैग की, कि ये जो बंदा अंदर जा रहा है ये ऑथोराइज है, ये वैलिडेट है, सही बंदा है नहीं, ऐसा तो नहीं कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एलएलएम के पास कोई डेटा जा रहा है, ठीक है, उसे वैलिडेट करना, उसे वैलिडेट करना। भाई आप सवाल, ठीक है छोड़ो यार, लेकिन आपने एक एजेंट बनाया, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपने एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया, वो कस्टमर सपोर्ट एजेंट ई कॉमर्स एजेंट बन के, ठीक है, वो बनाया और वो बिल्कुल सही काम चल रहा है। कोई उससे आपकी रोजाना की इनकम पूछ रहा है, उसके बाद ये डेटा है, लेकिन कोई आपसे इनकम पूछे और वो बता दे, तो जरूरतमंद अगले दिन आपके घर पर होंगे, ऐसे ही है। तो वो डेटा हमें लीक नहीं करना, तो हमें जो इनपुट आ रहा है एलएलएम के पास, एजेंट के पास, उसे वैलिडेट करना है कि ये इनपुट है क्या है, सही इनपुट है नहीं है, तो इसे कहते हैं वैलिडेशन। अब यहाँ पर गार्जियस का कॉन्सेप्ट आता है, वही चीज वैलिडेशन करने के लिए, जैसे गार्ड होता है हमारे पास वैलिडेट करने के लिए। हमारे पास एजेंट एसडीके में दो तरीके के गार्जियस हैं। एक है इनपुट गार्जियन, जो डेटा आ रहा है उसकी वैलिडेशन करना, एक है आउटपुट गार्जियन, जो डेटा बाहर जा रहा है उसकी वैलिडेशन करना, कि जो डेटा जा रहा है वो कोई गलत डेटा तो नहीं है, वैलिडेटेड है, कोई उसे रॉन्ग रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर रहा यूजर को। समझ आया इतना? हाँ या ना? ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ सर, इन कॉम्बिनेशन विद पाइथन these primitives are powerful enough to express complex relationship। अब ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये कह रहा है कि भाई एक चीज याद रखिए, ओपन एआई एजेंट एसडीके कहता है ये पाइथन फर्स्ट है। क्या है? पाइथन फर्स्ट, मतलब इसमें आप पाइथन के फंक्शन वगैरह, पाइथन का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आगे जाके देखेंगे इसमें पाइथन का कोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया डेकोरेटर का, वो भी देखेंगे कभी, ठीक है। तो ये सारा कोड हम, पाइथन हमें आती है, याद है हमने कहा था क्लास में, सर ने बताया होगा भाई पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एजेंटिक एआई में भी पाइथन इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये वही चीज़ है भाई, पाइथन को यूज करके, ये फ्रेमवर्क पाइथन के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है, इसका कोड भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर किसी को कोड देखना है तो सर वहां पर जरा एरो करेंगे, वहां पर ऊपर और ऊपर ओपन एजेंट पाइथन लिखी हुई ना, गिटहब का आइकन बना हुआ और ऊपर, यहाँ देख रहे हैं, इस पे सर क्लिक करें, इसको न्यू डॉट में ओपन करें। इन्होंने पूरा कोड, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स की बात है तो क्या होता है, वो फ्री होता है, कम्युनिटी के लिए फ्री टू यूज होता है। क्लोज सोर्स पेड होता है। ओपन सोर्स में आप अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। कोई बग आपको दिखे, इतना मास्टर कर लें, आपको कोई बग दिखे, आप उनको कहें ठीक है मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर लें, कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। और हमारे कुछ जो हमारे पास हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं और हमारे पास कुछ कोलीग्स वगैरह उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है। पीआईसी के हमारे कुछ हैं स्टूडेंट, शानदार स्टूडेंट, उन्होंने किए हुए कंट्रीब्यूशन इसमें। जैसा दोबारा आ जाए, हमें इस पर अभी नहीं जाना, ठीक है। इतना समझ आया? जी सर। बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि हम इसमें पाइथन का कोड इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पाइथन के फंक्शन वगैरह में इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, अभी इतना समझे, ठीक है। पाइथन बेस्ड ये फ्रेमवर्क पाइथन बेस्ड बना हुआ है। नेक्स्ट जेएस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये आपने देखा है किस तरीके से,
वो आपने एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इस्तेमाल की होगी जो आपको नेक्स्ट.जेएस के अंदर पाइथन के कोड को रन करने के लिए दी गई होगी, ऐसे ही। या तो आप लोग नहीं, ये दो तरीके हैं, लेकिन वो तरीका मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जो आप कर रहे हैं। आपको अगर इस्तेमाल करना है इसे, तो आप एक बैकएंड बनाएं, बैकएंड की एपीआई बनाएं, इंशाल्लाह आगे जाके हम बनाएंगे। वो है एक लाइब्रेरी है जो कि आपको नेक्स्ट.जेएस के अंदर पाइथन रन करने को अलाउ कर देती है, लेकिन मैंने कभी वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, और मैंने जहाँ तक कितना काम किया है बड़े लेवल पे इस तरीके से हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो सही है, आपने काम की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक न्यू चीज़ ट्राई की वैसे, और ठीक है, अच्छी बात। अच्छा आगे और क्या क्या इसमें, नीचे का सर जरा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब ये बता रहा है वाई टू यूज एसडीके, पाइथन फर्स्ट आ गया, लेकिन इससे पहले एक चीज़ बताया, एजेंट लूप, built-in agent loop that handles calling tools, sending results to the LLM। अब समझ आया ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किससे कर रहा है, एजेंट लूप के जरिए, कि उसको पता होना चाहिए कौन सा टूल कॉल करना है, कौन सा काम सिर्फ LLM से होगा, ठीक है। LLM तो हमें इंस्ट्रक्शन दे देता है, टूल कॉलिंग आइडिया है किसी को क्या होती है, नहीं है, चलो ठीक है, बाद में थोड़ा आगे बढ़ो। हैंड ऑफ पे देख लिया, गार्डन में देख लिया, फंक्शन टूल्स, ठीक है, ये भी उसे ट्रेसिंग पे देख लेंगे आगे। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे। इतना समझ आया सबको, मैं बहुत बेसिक लेकर चला हूँ, ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक, ठीक है। अब क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यूवी सबके पास इंस्टॉल है, ठीक है, तो हम यूवी को ही लेकर चलेंगे और अपने लोकल सिस्टम पे इसे आप ऐसे कॉलेज पे भी चला सकते हैं, ठीक है। कॉलेज पे इसका एसिंक्रोनस बिहेवियर अगर है तो वो बाद में देखेंगे, उसके लिए आपको एक 2 लाइन ऑफ कोड अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो सिर्फ इसके लिए नहीं, हर एसिंक्रोनस कोड के लिए, लेकिन उसकी मेरे ख्याल से अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यूवी को ही इस्तेमाल करेंगे। यूवी क्या है, क्या है, पैकेज मैनेजर है, ठीक है। सर एक फोल्डर बनाए, न्यू, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है यूवी के जरिए। क्या करना पड़ेगा सर को सबसे पहले, क्या करना पड़ेगा, सब एक साथ, सीएमडी ओपन करना पड़ेगा। अब भाई सिर्फ यहाँ से आवाज आ रही है, मतलब लड़कियों को नहीं आता ये, एक साथ बोले, यूवी इनिट, अभी पैकेज को छोड़ दे, सिंपल बनाते हैं हम, ठीक है। यूवी इनिट फर्स्ट एजेंट बन जाएगा, ठीक है, एंटर कर दें सर, ओपन कर दें इस फोल्डर को। डॉट यूवी पैकेज मैनेजर है, एनपीएम की तरह। अच्छा जी, मैं फाइल स्ट्रक्चर समझाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि यूवी नहीं पढ़ रहे हम लोग। सर डायरेक्ट हम hello.py की फाइल में चलेंगे, यहाँ कुछ कोड लिखा होगा, ठीक है। अब हमें ओपन एजेंट एसडीके कोड रन करना है, तो हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। क्या करेंगे आप, अच्छा जरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, नीचे, ठीक है, इसको कॉपी कर लें सर, इसको जरा पेस्ट करें, इससे इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो फिर यूवी से क्यों करें, ठीक है, फास्ट है और लाइट वेट भी है, और कुछ है जी, ठीक है, वही फास्टनेस में आ गई ना, और कुछ, ठीक है, सही।
एक बार इंस्टॉल करें सर, इससे पहले साबुन स्लो वाले से करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गई। अब ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज का डिफरेंस है, फास्ट है यूवी, लेकिन यहाँ मैं ये बताएं, ये फाइल बनी हुई है pyproject.toml, ये क्या होता है? हमने package.json पढ़ी थी, देखी थी, उसमें क्या होता है? डिपेंडेंसीज के नेम्स होते हैं, ऐसे ही है। अगर कोई प्रोजेक्ट को क्लोन करता है तो सारी डिपेंडेंसी उसके अंदर होती है, हमें सिर्फ npm इंस्टॉल करना पड़ता है, और जो भी उसके अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाती है, हमें एक एक करके उसे देख के इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से जब भी हम कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ डिपेंडेंसीज में आ जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, जब आप उसे यूवी के जरिए इंस्टॉल करें। अभी आया वो? नहीं आया। तो अगर आप नॉर्मल पिप से करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है, चल भी जाएगा, लेकिन इस टॉमल की फाइल को वो अपडेट नहीं करेगा। कल को जब आप कोड पुश करेंगे किसी और के पास वो कोड जाएगा, उसके पास वो डिपेंडेंसीज इस फाइल के अंदर नहीं होंगी। और इसका एक तरीका भी है, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख लीजिएगा। आप डायरेक्ट टॉमल फाइल को इंस्टॉल जब करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे -r के जरिए, तो वो जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो सब इसमें जो होंगी वो इंस्टॉल कर देगा। अब हम दोबारा करेंगे यूवी के जरिए। सर यूवी से करता हूँ। ठीक है, अब आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर अब डॉक्यूमेंटेशन पे दोबारा आ जाए। मैं अब आपको कोड डॉक्यूमेंटेशन से करवाऊंगा ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करना आ जाए। जी, इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, लेकिन जब आपको पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम में इन्वायरमेंट खुद बना के एक्टिवेट कर देते हैं। अगर आपको अपना दूसरा बनाना है तो आप उसको डीएक्टिवेट करके उसको डिलीट करके कस्टम दोबारा बना सकते हैं अपने नाम पर, ठीक है। तो अभी हमने ज़्यादा यूवी की तरफ नहीं गए, जैसे इंस्टॉलेशन हमने की उसने बना दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, सब चीज़ों की इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। तो अब हम सिंपल एक हेलो वर्ल्ड का एजेंट बनाएंगे, बल्कि हम इससे देख लिया। अब एक तरीका ये कॉपी कर लें, एक तरीके खुद से लिखते हैं। पहले हम खुद से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से लिखेंगे, कोई मसला ही नहीं। तो सब कुछ हटा दें, बिल्कुल एम्प्टी। सबसे पहले हमें एजेंट को चलाने के लिए, बल्कि एजेंट से काम करवाएं, दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक होता है एजेंट, सब मिलकर बोलेंगे, एक होता है एजेंट, एक होता है रनर। एजेंट, रनर। पहले बनाते हैं, मैं रनर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है सर। इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट और रनर। अच्छा, एजेंट हमें मालूम हो गया, एजेंट क्या है? वर्चुअल ह्यूमन की तरह, क्लियर है। लेकिन एजेंट खुद से नहीं चल सकता। इन लोगों ने ऐसी आर्किटेक्चर बनाया है जिसमें उन्होंने क्या किया, एजेंट जो हमारे जितने भी एजेंट हैं, ठीक है, वर्चुअल ह्यूमन है, उनको अलग कर दिया और उनको चलाने वाली चीज उसको अलग कर दिया। मतलब इसकी सिंपल ये एग्जाम्पल समझे कि आपके पास घर में गाड़ी अलग है, नॉर्मली ऐसे ही होता है, गाड़ी अलग है, उसको चलाने के लिए ड्राइवर अलग है। इसका फायदा क्या हुआ? आपके घर में 4 अगर गाड़ियां हैं तो जरूरी नहीं कि आपके घर में 4 ही ड्राइवर हों, ऐसे है। अगर 4 गाड़ियां हैं तो इसके लिए जरूरी ये नहीं कि 4 ही ड्राइवर हो, एक ड्राइवर या 2 ड्राइवर से भी काम चल सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है।
इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। रनर उनको चलाने के लिए, समझ आ गया? इतना समझ आया? इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ आया आपको? रनर क्या है? एजेंट को चलाने के लिए हम रनर को इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों के दोनों याद रहे क्लासेस हैं। क्या है? क्लासेस, ठीक है। सबसे पहले हम एक एजेंट का इंस्टेंस बनाते हैं। अच्छा, देख रहे होंगे मैं आपको कुछ वर्ड के बीच में कुछ टैग जार्गन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसीलिए जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये टर्मिनोलॉजीज वक्त के साथ साथ आती रहे। तो एक एजेंट का इंस्टेंस बनाते हैं, एक एजेंट बनाते हैं, सिंपल। इसको सिंपल एजेंट रखते हैं सर, मतलब असिस्टेंट करते हैं इसको। एक मैंने असिस्टेंट का एजेंट बनाया, ठीक है। अब मैंने एजेंट की क्लास को लिया और अब इसमें मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स के पास करने पड़ेंगे। सबसे पहला है नेम, मतलब एजेंट आप बना रहे हैं उसका नेम क्या होना चाहिए। ऐसे ही है, एजेंट का नाम तो कुछ होगा ना, गुमनाम एजेंट तो नहीं होगा, ऐसे ही है। तो एजेंट का नेम हमारा होना चाहिए, और ये याद रहे ये रिक्वायर्ड है। एजेंट का नेम रिक्वायर्ड है, ये याद रखिएगा। तो सर नेम इसका असिस्टेंट ही रखते हैं, सिंपल असिस्टेंट रखते हैं, या भोला असिस्टेंट रखते हैं इसका, थोड़ा हम देसी है ना, भोला असिस्टेंट, ठीक है। इसमें सर इसके बाद एक और चीज होती है हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस। पहले हम देख भी लेते हैं ना, पहले करते हैं, इसके बाद वैलिडेट कर लेंगे, सही है। इंस्ट्रक्शंस किसी को पता है? काफी लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना एजेंट जी सर। ठीक है, और कोई? स्पेसिफिक टास्क, सही। और कौन? इतने सारे लोग हैं, कोई तो बता दो। मुसलमानों तुक्का लगाओ। सर अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो तो बता रहा हूँ मैं, किसे कहते हैं क्या। ठीक है, ये भी सही था जी। और सर उसको डिफाइन करता है कि इसका काम क्या है। काम क्या है, सही है। सबके जवाब बिल्कुल सही है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस में हम लोग एजेंट का पर्सोना डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पर्सोना। पर्सोने का मतलब ये है, हम ये डिफाइन करते हैं कि एजेंट का रोल क्या होगा। मतलब एक अगर मैं एजेंट बना रहा हूँ, ठीक है, एक एजेंट है टीचर के लिए। तो जब हम टीचर बनते हैं, टीचर का एक पर्सोना होता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई आपका रोल ये है, आपको इस टोन में बात करनी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आए तो आपने उसको इस तरीके से हैंडल करना है। मतलब ये सारी चीजें उसे बताया जाता है कि भाई आपने बिहेव किस तरीके से करना है, आपका काम क्या होगा, और आपने किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करना है। इसे कहते हैं पर्सोना। क्या कहते हैं? पर्सोना। इसे सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? किसके लिए? LLM के लिए। एजेंट के अंडर द हुड क्या इस्तेमाल हो रहा है? LLM। तो याद रहे, LLM के पास हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो हम प्रॉम्प्ट उसे देते हैं, प्रॉम्प्ट मतलब यूजर क्वेरी देते हैं कि उससे ये काम हमने करवाना है। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को हम कोई काम कहते हैं, उससे हम प्रॉम्प्ट देते हैं, क्वेरी देते हैं। लेकिन अगर आप LLM से कोई काम करवाना है, LLM के पास एक कॉन्सेप्ट है सिस्टम प्रॉम्प्ट का, इंस्ट्रक्शन का, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो यही चीज बताता है कि भाई उसने बिहेव किस तरीके से करना है, उसने, सब बोलेंगे, उसने बिहेव किस तरीके से करना है, उसका पर्सोना क्या है। तो यही काम हम एजेंट के लिए भी कर रहे हैं कि एजेंट का हम पर्सोना डिफाइन करेंगे, उसने बिहेव किस तरीके से करना है। ये वैसे इंस्ट्रक्शन दिखे, और ये ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड है, ये पास जरूर किया करें। ठीक है भाई, सर कर्सर यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस सर के साथ है। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। ठीक है भाई जी। सिस्टम प्रॉम्प्ट जब हम
की जनरेट करते हैं, वो उनके देखिए सिस्टम प्रॉम्प्ट तो हम देते हैं, लेकिन वो जो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे वो तो प्लेटफॉर्म के लिए होगा ना, वो आप कस्टम एजेंट बना रहे हो। यहाँ हम अपना एक एजेंट यहाँ पर इस कोड के जरिए बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक एजेंट है। इस पर्टिकुलर एजेंट के बिहाइंड एक मॉडल चल रहा होगा, तो ठीक है, जो इस एजेंट से एसोसिएट मॉडल होगा ये इंस्ट्रक्शन उसके लिए। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये जो एजेंट है ये बिहाइंड द सीन एक एलएलएम इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। अब तीसरा पैरामीटर हम एक और यहाँ पर दे सकते हैं मॉडल का, जैसे कि चैट जीपीटी हमारे पास ओपन है, इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, जीपीटी 4.1 4.1 नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऐसे ही। तो अगर हम देना चाहें दे सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट वो जीपीटी 4.1 इस्तेमाल करता है। सही है सर, ऐसे ही, ठीक है। जीपीटी 4.1 वो बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल कर रहा होता है, अगर आप ना भी दें तब भी वो इस्तेमाल कर ही रहा होगा। तो दो चीजें दो गई, एजेंट हमारा यहाँ बन गया, एजेंट इतना अभी फिलहाल के लिए, कोई मसला है यहाँ तक? हाँ या ना? कितनों को यहां तक समझ आ गया? पीछे वालों, बैक बेंचर्स, आपसे दूसरा सवाल है, क्लास में क्या चल रहा है आपको पता है? क्योंकि वाकई गेट के उस पर दूसरी दुनिया चल रही होती है, यहाँ जावा स्क्रिप्ट चल रही है, वहां जावा चल रही होती है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं दिख रहा या समझ नहीं आ रहा वो आगे आगे बैठ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर कह रहे पंखा भी लगा हुआ है, आगे बैठ जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया, हमने एजेंट बना दिया, अब इसे चलाने की बारी है। चलाने के लिए हमारे पास क्या है? क्या है? रनर। तो सर एक रनर की बनाने, रनर की भी क्लास है तो उसका भी एक इंस्टेंस बनेगा। सर रिजल्ट करें और इक्वल टू रनर। अब रनर में भी हमारे पास दो चीजें जाएंगी, क्या जाएंगी? दो चीजें। पहला है स्टार्टिंग एजेंट, ठीक है, करें स्टार्टिंग एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट करें, स्टार्टिंग प्रॉपर्टी, आ गया, इंटेलिजेंस दे दिया। ठीक है, स्टार्टिंग एजेंट ये उसका पहला आर्गुमेंट है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है। और दूसरे है इनपुट। दूसरा क्या होता है? इनपुट। सर अच्छा वैसे इसलिए नहीं आ रही, यहाँ हमने एक चीज मिस की है, रनर एक क्लास है। क्या है? क्लास। उस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि रन करने के लिए होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक मेथड देख रहे हैं, रन सिंक। क्या देख रहे हैं? रन सिंक। रनर डॉट रन, रन का एक मेथड है। रन सिंक का मतलब ये है, ये सिंक्रोनस हुआ। क्या होगा? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस पता है? सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली चलेगा, एक काम करने के बाद दूसरा काम करेगा, तो यही तरीका है रन सिंक। इसका पहला जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो है एट्रीब्यूट है स्टार्टिंग एजेंट। दूसरा क्या है? इनपुट। क्या है सर? इनपुट। इनपुट में नहीं डायरेक्ट इतना मुश्किल सवाल क्यों पूछो, मुश्किल तो नहीं है। खैर हाय हेलो करो सब, हाय हाउ आर यू बोलो, बड़ा मजा मत इतना करो, ठीक हाय जी। रनर इंपोर्ट नहीं हुआ, देख लेंगे ऊपर, हो गया, ठीक है। दो चीजें थी, हमने एजेंट बना दिया, रनर भी बना दिया, अब इसको रन कर दें। सही है, बना दिया ना, एजेंट भी बन गया, रनर भी बन गया, रन कर दें इसको, रन हो जाएगा ये। कितने लोग कह रहे हैं रन हो जाएगा ये? कितने लोग कह रहे हैं रन नहीं होगा ये? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर तो हो जाएगा या नहीं, जो भी होगा हम आपके साथ हैं। हो सकता है पर कुछ कह नहीं सकते। दोबारा भाई ये वाली गड़बड़ में नहीं चाहिए, या तो हाँ या तो ना,
ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं रन हो जाएगा? खुद से बताओ, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ। कितने लोग कह रहे हैं रन हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं रन नहीं होगा? क्या बात है सर, आप बताएं क्यों रन नहीं होगा? जी चश्मे वाले जी, आपने इतना हार्ड हैंड रेस के सबको देख के आपने वो तो भी जिन्होंने पहनी है वाइट कलर की, जी आप सर, जी मैं ऐसे रैगिंग बड़ी करता हूँ अपनी क्लास में, मजा आता है मुझे। कोई मसला नहीं, मुझे समझ लीजिए किसी को कुछ नहीं पता। देखो आप जब बताओगे ना, मैं यकीनन बताता हूँ यहाँ 80% 90% लोगों को नहीं पता, इन्होंने आपकी बात पे सुनकर तालियां ही बजानी है। तो आप तो कॉन्फिडेंस में बताएं, ठीक है, बताएं क्यों रन नहीं होगा? अच्छा मैं आपको पूछना एक सवाल पूछ रहा हूँ, एजेंट के बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है? क्या इस्तेमाल हो रहा है? LLM इस्तेमाल हो रहा है। LLM के मॉडल जो होते हैं हमारे पास, उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ चाहिए होता है हमें। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर किसी को जवाब देना है तो वो हैंड रेज कर ले, उनके लिए दूसरे सवाल है मेरे पास। सवालात की भरमार है हमारे पास, ठीक है जी। LLM को कॉल करने के लिए, उस मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? API की। अगर आप OpenAI के मॉडल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये ChatGPT हो गया, ठीक है। अगर आप कस्टमर अपने कोड में कोई मॉडल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनकी फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उस प्रोवाइडर की API की चाहिए होती है। अगर आप जेमिनी इस्तेमाल करेंगे मॉडल्स, तो आपको जेमिनी की API की चाहिए होगी। अगर आप OpenAI के मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो आपको OpenAI की API की। इस जगह क्लाउड हो गया और दूसरे हो गए। तो यहाँ हमने कोई की प्रोवाइड की है? तो जो लोग कह रहे थे नहीं चलेगा, वो इसी वजह से कह रहे थे, वो इसी वजह से कह रहे थे, हाँ है ना? कैसे लोग हैं देखो, अभी आवाज नहीं आ रही थी, बोले यस सर इसी वजह से। हमने तो कहा था चलेगा, हमारी गलती है। सर कह रहे हैं, अभी ये लोग कह रहे थे फ्रेंड की वजह से नहीं आएगा। सही बताओ कौन था वो? मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, है ऐसा कोई पैसा? हाँ यार सही, ठीक है सर, वो मसला नहीं था लेकिन, ठीक है। अच्छा जी, अब सर कह रहे हैं पिछली क्लास में हमने एक काम करवाया था OpenAI की API की से, और OpenAI की API कितने लोगों ने बाय कर ली है? देखो 1 2 और 3 4 जी। फ्री वाली कौन सी है OpenAI की? मैं यही कह रहा हूँ OpenAI की API की कितने लोगों ने की? नहीं की, पता है। OpenAI की API जो है वो पेड है। अच्छा खामोश हो जाए कुछ देर के लिए। मेरी क्लास में, बल्कि मैं हर क्लास में जाता हूँ और शुरुआत के अंदर एक रिक्वेस्ट करता हूँ खवातीन से कि आपका एक टास्क है, आपने 3 घंटों के लिए खामोश रहना है। ये आपका आज की क्लास का टास्क है, ठीक है। तो आपके लिए भी ये टास्क है, इनका टास्क आपके लिए एडिशनल टास्क है, आपने 3 घंटे के लिए सिर्फ खामोश रहना है जी। नहीं, जब आपसे सवाल पूछे तब बिल्कुल बोले, आपस में गुफ्तगू ना करें, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए तब बिल्कुल भूलिएगा, लेकिन वो भी एक एक करके, ऐसा नहीं हो सब एक साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। खामोशी का मतलब ये है कि आपकी जो अपनी पर्सनल जो गुफ्तगू जिससे मुल्क चल रहा है वो आपने नहीं करनी, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो ये फ्रेमवर्क जी पूछो, ये इनका पर्पस क्या है? अच्छा देखिए, हमारे पास ये जो हमने 2 आर्गुमेंट प्रोवाइड किए हैं, इसमें पहला है स्टार्टिंग एजेंट और दूसरा है इनपुट। हमने बात की एजेंट हमने बना दिया, अब उसको रन करने के लिए रनर क्लास है। अब रनर की क्लास है, उसका एक मेथड भी है रन से, लेकिन उसको ये बताना तो पड़ेगा ना आपने किस एजेंट को यूज करना है। आपके पास एक ड्राइवर है
उसको आप बताएंगे ना आपने किस गाड़ी को चलाना है। इसी तरीके से यहाँ पर ये पहले बता रहा है कि आपने किस एजेंट को चलाना है। और दूसरा जो हमारे पास आर्गुमेंट है उसमें इनपुट क्वेरी है, किस एजेंट को चलाना है और उसको क्या सवाल देना है। क्लियर हुआ? पहला क्या है? किस, सब बोलेंगे पहला क्या है? किस एजेंट को चलाना, दूसरा क्या है? उसको क्या प्रॉम्प्ट देना है, क्या क्वेरी देनी है। अच्छा ये है ना हमारे पास, समझना है तब भी समझ लीजिएगा कि ये है पोजिशनल आर्गुमेंट्स। क्या है? पोजिशनल आर्गुमेंट्स ये होते हैं कि अगर आप इसका, ये है की वैल्यू पेयर। क्या होता है ये? की और इसके वैल्यू। पोजिशनल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप की प्रोवाइड ना भी करें और आपका सीक्वेंस सेम है तो भी वो चल जाते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग एजेंट प्रोवाइड ना करूँ तो बाद औकात कोड में आपको ये नहीं दिखेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैं सिंपल पहला आर्गुमेंट असिस्टेंट का एजेंट भेजूं और दूसरे आर्गुमेंट में ये इनपुट भेजूं तब भी ये चल जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? आया ना? ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताएं एजेंट एसडीके किसका फ्रेमवर्क है? ओपन एआई का। तो इन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया, ओपन सोर्स बनाया, इसका मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ अपने मॉडल्स के साथ इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। इन्होंने क्योंकि ओपन सोर्स, अगर ये क्लोज सोर्स होता तो सिर्फ हमें इन्हीं के मॉडल के साथ इस्तेमाल करना पड़ता, पेड एपीआई खरीदनी पड़ती, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास अभी किसी नाम ले जेमिनी की एपीआई की, जेमिनी गूगल का मॉडल है, ठीक है, और उसकी एपीआई की फ्री है। तो जहां बात आती है फ्री की तो हम पहले नंबर पे क्यों ना इस्तेमाल करें। अच्छा लेकिन एक चीज है, नहीं इनको हम कॉन्फ़िगरेशन भी बनाएंगे ना सर, इनको अगर आप ये कहेंगे ना ओपन है कि अभी तो इस्तेमाल कर लेंगे, काफी लोगों के पास नहीं है और अब इनकी फरमाइश ये भी है कि सर अपनी शेयर कर दें एपीआई की, मना कर दिया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास काफी लोगों के पास ओपन एआई की एपीआई की नहीं होगी तो हम इस एजेंट को जेमिनी की एपीआई की के साथ इस्तेमाल करेंगे। जी रन करेगा जेमिनी की एपीआई की से ओपन एआई है। जी जी, इसकी वजह मैंने यही बताई क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि आप सिर्फ ओपन एआई के मॉडल के साथ बल्कि दूसरे प्रोवाइडर्स हैं लाइक जेमिनी हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक है, और दूसरे ओपन सोर्स बहुत सारे, उनके साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन का इन्होंने तरीका बताया है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ओपन एआई के एपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो हमें सिर्फ इतना कोड करना पड़ेगा, ओपन एआई की एपीआई की यहाँ मंगवानी पड़ेगी सिस्टम में एम्बेड करवाने में, जो पिछली क्लास में आपने देखा होगा, सिर्फ वही काम करना पड़ेगा। पिछली क्लास का याद है? ठीक है, इतना पिछली क्लास में इतना तो याद होगा, कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ, लेकिन सर में पता है मैं अपनी क्लास में करता हूँ, हम गजनी हैं, ठीक है, हम भूल जाते हैं, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है हमारे। लेकिन जब कुछ चीज देखते हैं तो थोड़ा बहुत सिंक हो रहा होता है, कहीं के देखा ले रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इतना ही कोड किया होगा और नॉर्मली इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी इतना ही कोड है इस लेवल पे। अगर हमें किसी और मॉडल के साथ इसको इस्तेमाल करना है तो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती हैं, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने ओपन एआई की एपीआई की नहीं खरीदी, मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि वो खरीद लें। हमारे पास $5 की एपीआई की आएगी, कुछ 1400-1500 बनते हैं और उस पर कुछ टैक्सेस 300 रुपये लगेंगे, तो 1700-1800 में आपको एपीआई की मिल जाएगी। एपीआई की बेसिकली वो आपको टोकन्स प्रोवाइड कर देगा, एक बैलेंस तरीके से होती है, ठीक है। एपीआई की के पर्टिकुलर वो नहीं, एक बैलेंस होता है, जैसे आपके पैकेज होता है ना, इस तरीके से कोई पैकेज है, ठीक है। आप जब बाय करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको टोकन, इनफ टोकन वो प्रोवाइड कर देगा जो कि आपके चल जाएंगे अच्छी खासी। इसकी वजह ये है कि हमारे पास फ्री एपीआई हैं, एपीआई की हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे अच्छी एपीआई की है वो है ओपन एआई की। और जब आगे जाके आप लोग कुछ एडवांस वर्कफ्लो पे काम कर रहे होंगे, इसमें टूल कॉलिंग्स वगैरह होंगी,
तो टूल कॉलिंग में जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे मैंने डिस्कशन की है, दूसरी जेमिनी वगैरह इतनी अच्छी टूल कॉलिंग प्रोवाइड नहीं करता जितनी ओपन एआई की करता है। तो आपको ज़रूरत तो पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें जो फीचर्स हैं, क्योंकि भाई अगरचे ये ओपन सोर्स है लेकिन इनको अपना मंजर भी बेचना है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक ओपन एआई के मॉडल के साथ ही इनेबल की हुई है कि अगर आप ओपन एआई के मॉडल का मतलब एलएलएम, ओपन एआई के एलएलएम इस्तेमाल कर रहे होंगे तभी वो चीज़ इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे, वो देखेंगे। तो इतना तो काम हो गया। अब हमें चाहिए एक अदद जेमिनी की एपीआई की। कितने लोगों के पास जनरेट है? यार ऐसा नहीं करो यार, कितने लोगों के पास जनरेट नहीं है? अभी तो जनरेट नहीं की, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। हम दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीका, हम गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। क्या करेंगे? गूगल एआई स्टूडियो। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पहले लिंक आ गया गूगल का, इस पे क्लिक करके कर दो यार, नहीं दिखेगा ना बोल। एक तरीका ये है, ये हम देख लेंगे क्लास के एंड में भी। एक और तरीका ये है कि सर आप ये करें, आप इसको छोड़े फिलहाल, आप जाएं हमारे पास गूगल कॉलर में, गूगल कॉलर में ये तरीका जो पहले वाला था ये जरूर आपने देखना है। मैं आपको इंशाल्लाह आज की क्लास में अगर टाइम मिला आपको जरूर करवाऊंगा। गूगल कॉलर में जाएं। गूगल कॉलर जो है ये भी गूगल ही का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें भी आपको एपीआई की एम्बेड करने के लिए, एपीआई की प्रोवाइड करने के लिए इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की गई। मतलब यहाँ से भी आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे सर, यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे आपको की का निशान नजर आ रहा है, आइकन नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है ये वाला? बिल्कुल। इस पर क्लिक करेंगे, सर आपको करना ही पड़ेगा साइन इन, ये ऐसे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जब तक सर साइन इन कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा वर्कली बता देता हूँ। तो गूगल एआई स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके आप एपीआई की जनरेट करेंगे और वो फ्री होगी, ठीक है। इनका जेमिनी 2.5 एक मॉडल है, वो पेड है। इसके अलावा जेमिनी 2.0 फ्लैश और प्रो वगैरह वो सारे फ्री हैं। तो मॉडल्स पेड होते हैं कुछ, जैसे 2.5 जो है वो पेड है, तो बाकी मॉडल आप इस्तेमाल बिल्कुल करें। और जी 2.5 फ्लैश पेड नहीं है, प्रो पेड है, प्रो पेड है, फ्लैश पेड नहीं है, ठीक है, सही हो गया। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लैश भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उसकी एपीआई की आप इस्तेमाल करेंगे और हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये नोट करते हैं, आपका असाइनमेंट है। और मुझे नहीं पता अगली क्लास में सर मुबश्शिर शायद होंगे, या अगर वो आ गए तो भी उनको बता दूंगा कि सर इनको ये असाइनमेंट मिला है, पहले असाइनमेंट ज़रूर चेक करना है। और मैंने अपनी पिछली क्लास असाइनमेंट ही चेक किया, सैटरडे वाली क्लास को। वो आए थे बेचारे पढ़ने के लिए, मैंने उनको सरप्राइज दे दिया। थोड़ा डोज तो देना बनता है ना, उनको मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट दिया हुआ था, तो मैंने कहा आप थोड़ा रैगिंग करते हैं, थोड़ा ईद के बाद आए, मज़ा करते हैं। लेकिन ये है काफ़ी अच्छे, समझ आ रहा है आपको चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सर मुबश्शिर का अंदाज़ बयां कुछ और है। नहीं हो रहा,
एक काम करता हूँ, मैं अपना कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं कि पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्लो चला जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे जिसमें मैं अपना सेटअप कर दूंगा, अभी वरना टाइम जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में की जनरेट करना सिखाई आपको, की जनरेट करना सिखा दी है, आती है सर, आती है। तो ये कौन बताएगा? बताया तो है, आती है। यूट्यूब पे सर सीखा है। ये बताएं कि जनरेट करना सिखाई नहीं सिखाई। वो अलग बात है, आपको नहीं आई, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है। जनरेट करना सिखाइए, Yes. आप लोग को नहीं आती कुछ, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये जो चीज अभी आपने कही, मुझे इससे मसला नहीं होगा आपको नहीं आती। मसला ये है कि आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया, 21 दिन बाद आपने इवेंट की भी जनरेट नहीं की। जो अभी मैंने हैंड रेस करवाए थे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, जिन्होंने की है उनकी बात अलग है, लेकिन काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किए थे, तकरीबन लोगों ने अभी तक की भी जनरेट नहीं की। तो पेड तो उनके पास है ही नहीं, उन्होंने जेमिनी की भी इस्तेमाल, जेमिनी की भी जनरेट नहीं की, तो काम तो उन्होंने किया ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको ये पता होता है कि भाई एजेंट जादू से नहीं चलता, एपीआई की चाहिए होती है। तो ये बड़ी ही एक अच्छा फीडबैक नहीं है आप लोगों के लिए। सर इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग आउटकम जरूर दें, और ये आपके भले के लिए, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, जो आज असाइनमेंट मिलेंगे आपने करके जाना है, क्योंकि असाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो मुझे मसला नहीं, मैं जैसे बताया एएसयू मेरे पास दूसरी ये स्लॉट भी अब्दुल्ला मेरे अंडर सुपरविजन आते हैं, मैं वैसे भी आ जाऊंगा। मैं सर से टाइम बाय करके अपने टीम को भेज दूंगा, खुद आ जाऊंगा, असाइनमेंट चेंज करने बैठ जाऊंगा मैं। तो कभी छापा पड़ सकता है आपकी क्लास का, ठीक है। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है, आपका रिस्पॉन्स हमें माशाल्लाह आ रहा है, और ये दिखा रहा है कि भाई आपको चीज़ें समझ आती है, सर की बॉन्डिंग आपसे बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो जो चीज़ें सर पढ़ा के आपको गए दिमाग में बैठी हुई, तभी आप आपका LLM प्रोसेस कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, की जनरेट करना सर को आपको सिखा दी थी, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। और हो गया सर, नहीं हुआ, कॉपी की भी है ना, ठीक है। सर के पास अभी की है, की जनरेट करना हम देख लेंगे। अब की तो हमारे पास है, लेकिन मैंने बात की थी, क्योंकि अगर हमें कोई और मॉडल इस्तेमाल करना है, कोई और प्रोवाइडर, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि हमें मालूम भी होना चाहिए कि हम जो काम करवा रहे हैं वो कहाँ से करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम करवाएं, आप करके बैठ जाएं, फिर आप इसी के डिपेंडेंट हो जाएं। अब एक चीज़ ध्यान में रहे, मैं सीनियर स्टूडेंट को भी कह चुका हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, अब आपने हर चीज़ में टीचर के इस क्लास के डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर कोई मसला है जरूर पूछें, लेकिन अब खुद से सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दें, अगर अभी तक आपने नहीं की, वरना तो आपने क्वार्टर 2 में स्टार्ट कर देनी थी, लेकिन अभी तक अगर नहीं की तो कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सर लेफ्ट साइड पे जो साइड पर हमारे पास है, ठीक है। यहाँ नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक आता है मॉडल्स। यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें नीचे तरीका बता रहा है। एक ये तरीका है जो हम API देंगे, लेकिन क्योंकि मैंने बताया इस लेवल पे हो सकता है आप डॉक्यूमेंटेशन में फौरन जाएंगे, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए सर ने रेपोजिटरी बनाई है, उस पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी एब्स्ट्रैक्शन बनाई है सर ने, आसान करने के लिए। तो हमने पेन यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, उसमें हम जाएंगे लर्न एजेंटिक AI, ठीक है। ये रेपोजिटरी पता है ना सबको, है ना, ठीक है। इसमें जाएंगे हमारे पास लर्न एजेंटिक AI के अंदर, और यहाँ जाके हमारा स्टेप है 01 AI एजेंट फर्स्ट, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ सारे स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं चीज़ें। सबसे पहले स्वाम का वो दिया हुआ है, ये पढ़ना है आपने, ठीक है। स्वाम का भी लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा UV ऑलरेडी आप कर चुके हैं,
ओपन राउटर और लाइट एलएलएम, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। मैं इसका ब्रीफ दे देता हूँ ये क्या चीज़ है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमको एक्सटर्नल प्रोवाइडर का मतलब ये कोई एक्सटर्नल जैसे चैट जीपीटी और ओपन एआई, इसी के अलावा जितना हमारा गूगल का है, इसके अलावा क्लाउड एंट्रोपिक है, ठीक है। तो अगर कोई आप एक्सटर्नल प्रोवाइडर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक तरीका तो ये जो उन्होंने कोड में प्रोवाइड किया कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं जिसमें से एक है ओपन राउटर। ओपन राउटर क्या करता है, वो एक आपको इसके प्लेटफॉर्म पे जाकर आपको साइन अप करना पड़ेगा और ये एक एपीआई की आपको जनरलाइज दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमें ओपन एआई की एपीआई की चाहिए तो हमें उससे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ओपन एआई के मॉडल इस्तेमाल करने हैं तो हम ओपन एआई की इस्तेमाल करेंगे। अगर जेमिनी के मॉडल इस्तेमाल करने हैं तो जेमिनी की एपीआई की इस्तेमाल करेंगे। ओपन राउटर क्या करेगा, आपको एक जनरलाइज एक ग्लोबल की प्रोवाइड कर देगा, उसमें आप कोई मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेट है अगर आप लोग ये ओपन एआई का जो तरीका इन्होंने प्रोवाइड किया कॉन्फ़िगरेशन का, ये इस्तेमाल ना करना चाहिए। मैं क्लास में ये काम नहीं करवाऊंगा, ये आपका असाइनमेंट है, आप चेक कर लीजिएगा। इसी के एक और ऑल्टरनेट ये है लाइट एलएलएम। लाइट एलएलएम भी यही काम करता है, बस लाइट एलएलएम में मॉडल्स होते हैं और एपीआई की होती है। इसमें ये होता है कि इसने चीज़ों को मजीद आसान कर दिया। जैसे अगर हम मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4-5 लाइनों का कोड लिखेंगे, 4-5 से ज़्यादा ही लाइन होंगी, ठीक है, वो कोड लिखेंगे, उस कोड के बगैर भी हम छोटे से 1-2 लाइन के कोड के अंदर हम डायरेक्ट लाइट एलएलएम के जरिए, लाइट एलएलएम में 2 चीज़ें जाएंगी, एक मॉडल जाएगा, एक एपीआई की जाएगी। क्या जाएंगे, एक मॉडल का नाम, एक एपीआई की। जबकि इसके बरक्स हमें पूरा क्लाइंट बनाना पड़ेगा जो हम देखेंगे। तो ये भी एक सिंपल तरीका है। मैं दोनों तरीके आपको क्लास में नहीं दिखा रहा, ठीक है। आपके दोनों असाइनमेंट है, अगर टाइम मिला तो हम लाइट एलएलएम देख लेंगे, लेकिन ये दोनों आपने करने, ये ऑल्टरनेट है। हम जाएंगे तीसरे तरीके पे जो कि इनका ऑफिशियल तरीका है, ठीक है। और उस पर अगर हम जाएंगे तो सर पहला हमारा हो गया ओपन राउटर, दूसरा लाइट एलएलएम, तीसरा है हेलो एच। इस स्टेज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने तरीका बताया हुआ है नीचे। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, सर स्क्रॉल करें इसको और नीचे, हाउ टू कॉन्फ़िगर LLM प्रोवाइडर्स अदर देन OpenAI एट डिफरेंट लेवल्स। इसको गौर किया जाए, सब मिलकर पढ़ेंगे। हाउ टू कॉन्फ़िगर LLM प्रोवाइडर्स अदर देन OpenAI एट डिफरेंट लेवल। हमने 2 चीजें अभी देखी हैं, एक है एजेंट, एक है एजेंट, एक है रनर, ठीक है। एजेंट क्या होता है, एक वर्चुअल ह्यूमन की तरह, रनर उसको चलाने के लिए। एजेंट मल्टीपल हो सकते हैं, एक रनर, एक ड्राइवर मल्टीपल कार्स को चला सकता है। इसी तरीके से एक रनर मल्टीपल एजेंट्स को चला सकता है, ऐसे ही। तो यहां इन्होंने 3 तरीके बताए हैं कॉन्फ़िगरेशंस की। एक है एजेंट लेवल। एजेंट लेवल क्या हुआ, जैसे कि आप चाहते हैं आपके पास 3 एजेंट है, क्या है, 3 एजेंट, सब मिलकर बोलेंगे कितने एजेंट है, 3 एजेंट। पहला एजेंट आप चाह रहे हैं कि वो ओपन एआई के जरिए चले। पहला एजेंट ओपन एआई का मॉडल इस्तेमाल करे, ओपन एआई के जरिए चले। दूसरा मॉडल जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल करे और जेमिनी की एपीआई के चले। और तीसरा एंट्रोपिक से चले, मतलब क्लाउड से चले। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। एजेंट लेवल का मतलब क्या हुआ कि एजेंट के स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करना, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब उसकी जो हम लोग सेटिंग करेंगे उस प्रोवाइडर की, वो एजेंट के स्पेसिफिक होगी। क्या होगी, एजेंट के स्पेसिफिक होगी। सिर्फ वही एजेंट आपका जेमिनी से चलेगा। अगर मैं एजेंट के स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो सिर्फ वही एजेंट आपका जेमिनी से चलेगा। दूसरा है रन लेवल। दूसरा क्या है, रन लेवल, मतलब ड्राइवर को अब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं।
रन लेवल का मतलब ये है कि उस रनर के जरिए आप चाहे 10 एजेंट चला लें, उस रनर के जरिए आप चाहे 10 एजेंट चला लें, सब के सब एक ही मॉडल ओपन एआई के अलावा जो अगर जेमिनी कॉन्फ़िगर करें तो वो जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से एक तीसरी ही ग्लोबल लेवल, तीसरा क्या है? ग्लोबल लेवल। भाई अब ड्राइवर को हमने रनर कह दिया, ड्राइवर 2 भी तो हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऐसे ही रनर भी 1 से ज्यादा हो सकते हैं। ग्लोबल लेवल का मतलब ये है कि आपका पूरी की पूरी एप्लीकेशन सेम मॉडल पे चल रही होगी जो आपने कॉन्फ़िगर किया। अगर मैंने ग्लोबल लेवल जेमिनी को इंटीग्रेट कर लिया, जेमिनी को कॉन्फ़िगर कर लिया, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन किस पे चल रही होगी? जेमिनी पे चल रही होगी। क्लियर हुआ ये? हाँ या ना? कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ ये? ठीक है, 1 2 3 4 हैंड रेस कर दे यार, मसला की बात नहीं। क्लियर नहीं हुआ? जी जी। आपने कहा कि अगर हम ओपनएआई के अलावा कोई और एजेंट यूज करते हैं तो बाकी सारे मॉडल्स भी बाकी सारे एजेंट भी उस पे चलेंगे, तो ये क्या नेसेसरी है? ओपन एआई के अलावा कोई मॉडल इस्तेमाल करे, आपकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जाएगी। अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है भाई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपकी क्लासेस हैं, एक क्लास यही है वेडनेसडे की, हाँ या ना? दूसरी भी है। अब सर ने इस क्लास के अंदर एक रूल असाइन कर दिया कि भाई जो असाइनमेंट नहीं करके लाएगा वो खाना खिलाएगा। ठीक है, जो असाइनमेंट नहीं करके लाएगा वो खाना खिलाएगा। अब ये रूल सर ने सिर्फ इसी क्लास के लिए लगाया, क्या ये रूल मेरी क्लास में अप्लाई होगा? इसी तरीके से एजेंट लेवल का भी यही काम है। अगर हम एक कॉन्फ़िगरेशन एजेंट लेवल कर रहे हैं, सब ध्यान से सुनेंगे, अगर एक कॉन्फ़िगरेशन एजेंट लेवल कर रहे हैं, हम एक एलएलएम को, एक प्रोवाइडर को, जेमिनी को एजेंट लेवल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उसी एजेंट के लिए कॉन्फ़िगर होगा, मतलब वो जेमिनी सिर्फ उसी एजेंट के लिए चलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसी तरीके से एक अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि जैसे मैंने बताया एसी अकेडमी कोऑर्डिनेटर, मेरे अंडर में कुछ स्लॉट आते हैं। ठीक है, जैसे 5 हमारे पास टोटल 9 स्लॉट्स है 5 मेरे अंडर में। अब एक डिस्कशन हम लीड्स की होती है और मैं एक रूल हम बनाते हैं मिलके, जो कि मेरे सुपरविजन में जो 5 स्लॉट आ रहे होंगे उसमें वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर सर्वे हो रहे थे, आपकी क्लास में भी हुआ होगा, हुआ था, वो 5 स्लॉट में मैंने इम्प्लीमेंट करवा दी। ये कंसिडर करें रनर की बात करें कि एक से ज्यादा, मतलब रनर के अंदर एक से ज्यादा एजेंट आ सकते हैं। एजेंट लेवल इस क्लास का आ गया। अब हमने ग्रुप बना दिया, रनर के अंदर एक से ज्यादा एजेंट चल सकते हैं। अब जितने भी एजेंट उस रनर के अंदर आएंगे, सबके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? सेम जो रनर की हुई भी। ओपन एआई के अलावा जेमिनी की होगी। अगर मैं जेमिनी को कॉन्फ़िगर करूं रनर लेवल के, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एजेंट लेवल का मतलब क्या है? एजेंट स्पेसिफिक, सिर्फ एजेंट के लिए, एक एजेंट के लिए। ठीक है, रनर लेवल का मतलब ये है, रन लेवल का मतलब ये है कि उस रनर के लिए वो कॉन्फ़िगर हुआ है। अब रनर के अंदर आप जो भी एजेंट चलाएंगे, जितने भी एजेंट चलाएंगे, सबके अंदर क्या इंटीग्रेट होगी? जेमिनी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? किसी को मसला? ठीक है, अब एक अनाउंसमेंट सर अमीन करते हैं, वो जितने भी हमारे पास स्लॉट है सबके लिए। तो ग्लोबल लेवल का मतलब यही हुआ कि एक चीज जो पूरी आपकी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब पूरी एप्लीकेशन के लिए वो चीज कॉन्फ़िगर होगी, उसे कहते हैं ग्लोबल लेवल। ये समझ आ गया आपको? हाँ या ना? ठीक है, शुक्र है। अभी तक किसी कोई मसले की बात? ठीक है, हम एक देखेंगे तरीका, 2 आपका होमवर्क है। क्या होगा? 2 होमवर्क, और होमवर्क ऐसे नहीं आपको खुद से दे रहा हूँ, यहाँ पूरा कोड लिखा हुआ है। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं सारे तरीके नहीं करवाऊंगा। हम देखेंगे रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे? रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। पहला इन्होंने तरीका दिया हुआ है एजेंट लेवल। ये आपका होमवर्क है, पूरा कोड दिया हुआ है, आपने सिर्फ अपनी
जेमिनी की इस्तेमाल करनी है और कुछ नहीं करना। पूरा कोड यहाँ देख रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। हम जाएंगे दूसरे वाले कोड पे, रन लेवल पे। स्टार्ट करें? हाँ या ना? चलो भाई। जी सर, कोड पे चले जाएं। अब मैं कुछ चीजें इंपोर्ट करूंगा और फिर मैं इसके बताएंगे इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहले सर करें एसिंग ओपनएआई। ओपनएआई से कर लो, यहाँ से भी आ जाती है। अगर यहाँ से नहीं आ तो ओपनएआई से कर लो। फ्रॉम ओपनएआई कॉपी कर लो, वहीं से काम करो, नहीं आ रही है। ठीक है, एसिंग ओपनएआई। इसके बाद एक और चीज होगी ओपनएआई चैट कंप्लीशंस। वो ऊपर से राइट इसमें आ गई। ठीक है, ये देख लो, वहां से देख लो। ठीक है, ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल और ऊपर जाके रन कॉन्फ़िग को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। और कुछ रहता है सर जरा डॉक्यूमेंटेशन वहां पे जाए, और कुछ रहता है नहीं रहता, ठीक है, नहीं वो वहीं से भी इंपोर्ट हो जाती है सब चीजें। ठीक है, अभी हमने 3 चीजें इंपोर्ट की हैं। कितनी चीजें इंपोर्ट की हैं? 3। सब मिलकर कितनी चीजें? 3। पहला क्या है? रन कॉन्फ़िग, दूसरा एसिंग ओपनएआई और ओपनएआई चैट कंप्लीशंस मॉडल। सबसे पहले हमें एक अदद क्लाइंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट। बाय डिफॉल्ट क्लाइंट होता है ओपनएआई का। क्या होता है? ओपनएआई का। समझ आ रहा है? मैं चीजें करूंगा इस लेवल पे, हो सकता है आपको ये समझना है, लेकिन ये चीज जहन में रखें कि अभी जो मैं काम करूंगा ये समझिए कि ये जरूरी है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ये स्टेप आपने फॉलो करना, इतना समझे पहले। इसके इन डिटेल डेप्थ में ना जाएंगे। क्लियर है? अब मैं कुछ काम करूंगा, ये समझिए नेसेसिटी है, जरूरी है इस लेवल पे। अगर आपको ये समझना है कि कोड के बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। सबसे पहले एक क्लाइंट हम बनाएंगे। सर आप एक्सटर्नल क्लाइंट इसको पहले नाम दें, इक्वल टू एसिंग ओपनएआई, और इसमें पहला आएगा हमारे पास एपीआई की। ठीक है, पहला हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? एपीआई की। जो भी आप मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप प्रोवाइडर इस्तेमाल करिए, प्रोवाइडर कौन हो गया हमारे पास? जैसे हमारे पास ओपनएआई प्रोवाइडर, जैसे गूगल हो गया, गूगल का जेमिनी हो गया, इस तरीके से एंट्रोपिक का क्लाउड हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास? प्रोवाइडर है। इसी तरीके से एपीआई की आ गई। और दूसरा हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है बेस यूआरएल। क्या आता है? बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल का काम है। अब देखो हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, हम उसे डिप्लॉय करते हैं, उसे कम्युनिकेशन करने के लिए हम एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है हमारा? एपीआई। सब मिलकर बोलेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? एपीआई। इसी तरीके से ये जो मॉडल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये भी कहीं डिप्लॉय हुए हैं, तभी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना भाई। आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो डिप्लॉय हुई भी होती है, तभी आप उसे गेट यूज कर सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन में लोकल सिस्टम पे है, क्या आप अपने सिस्टम पे उसे चला सकेंगे? नहीं, जब तक मैं उसे डिप्लॉय ना करूं। डिप्लॉय क्लाउड पे करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसी तरीके से इनके जो मॉडल्स हैं वो भी डिप्लॉय हुए हैं। तो डिप्लॉय हुए हैं, उनको गेट करने के लिए इन्होंने कुछ यूआरएल प्रोवाइड किया। एक कॉन्सेप्ट होता है बेस यूआरएल का। बेस यूआरएल के डिटेल में ज़्यादा मत जाएं, सिर्फ इतना समझे कि भाई इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की हुई है, तो उसका एक यूआरएल, एपीआई का एक यूआरएल इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर जेमिनी की जो मॉडल्स उन्होंने डिप्लॉय किया, जेमिनी वालों ने ओपनएआई की जो इंटीग्रेशन की हुई इन्होंने,
इनको अपने मॉडल्स प्रोवाइड करने के लिए एक यूआरएल प्रोवाइड किया गया। वो यूआरएल हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वो यूआरएल हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, और अगर डॉक्यूमेंटेशन से हमें नहीं देखना तो ऊपर रेफरेंस भी, सर ये कॉपी कर लेंगे पूरा रेफरेंस, हमें मालूम भी दो कि जो हम पढ़ रहे हैं वैलिडेशन है भाई, सही पढ़ रहे हैं। क्या पता यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में हमने इस्तेमाल किया है, उन्होंने वहां से चेंज कर दिया हो सकता है, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन हो सकता। अब देखें, ये हमारे पास गूगल AI फॉर डेवलपर्स ओपन हो गया। वेबसाइट किसकी है? गूगल्स की। इन्होंने एक बेस यूआरएल प्रोवाइड किया गया कि अगर आपको हमारे मॉडल इस्तेमाल करने हैं तो ये बेस यूआरएल है, आपने ये अपने साथ इंटीग्रेट करना है। हमने यहां से कॉपी कर लिया पूरा का पूरा। बेस यूआरएल समझ आ गया? सिंपल ये समझे, एपीआई उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, उसको गेट करने के लिए एक यूआरएल है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, शुक्र। अच्छा जी, अजान हो रही है, 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, यहीं पे बैठेंगे क्योंकि टाइम अब शॉर्ट है। नमाज हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेंगे। कितनी चीजें? सब बोलेंगे कितनी चीजें? 2। पहला एपीआई की जो कि जरूरी है, दूसरा बेस यूआरएल बेस एक्सटर्नल यूआरएल। इतना समझ आया? एक्सटर्नल के अंदर दो ही चीज हमारे पास पहली चीज तो हो गई, ठीक है, हमने लाजमी देना पहली चीज हो गई, हमारा प्रोवाइडर बन गया। दूसरा, हमारे पास हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा, मॉडल को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ओपन एआई है वो 2 किस्म की एपीआई प्रोवाइड करता है। कितनी किस्म की? वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन जो इस एसडीके में वो 2 किस्म की देता है। एक असिस्टेंट एपीआई भी थी, उसी को इन्होंने इनहैंसमेंट आई थिंक की, लेकिन खैर इस एसडीके के अंदर 2 किस्म की वो एपीआई प्रोवाइड करता है। सब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ठीक है? एसडीके के अंदर कितनी किस्म की एपीआई है? 2 किस्म की मॉडल को यूज करने के लिए। पहली है चैट कंप्लीशन एपीआई। पहली कौन सी है? चैट कंप्लीशन। सब बोलेंगे चैट कंप्लीशन एपीआई। पहली कौन सी है? चैट कंप्लीशन एपीआई। और दूसरी है असिस्टेंट एपीआई। दूसरी कौन सी है? सॉरी, यहाँ थोड़ा वो हो गया। एक है चैट कंप्लीशन एपीआई, दूसरी है रिस्पॉन्सिस एपीआई। असिस्टेंट एपीआई इसकी मैंने दूसरी के लिए थी, ठीक है? एक है चैट कंप्लीशन एपीआई, दूसरी है रिस्पॉन्सिस एपीआई। दोबारा बोलेंगे, चैट कंप्लीशन एपीआई और रिस्पॉन्सिस एपीआई। बाय डिफॉल्ट ओपन एआई एजेंट एसडीके रिस्पॉन्सिस एपीआई इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? रिस्पॉन्सिस एपीआई। ध्यान यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट क्या इस्तेमाल करता है? सब बोलेंगे क्या इस्तेमाल करता है? रिस्पॉन्सिस एपीआई। लेकिन मसला ये है कि ये तो इनके खुद के लिए, जेमिनी और क्लॉड वगैरह के प्रोवाइडर हैं, वो अभी इससे सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? आगे आगे कर लेंगे। तो अभी हमें एक मॉडल के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जो कि चैट कंप्लीशंस एपीआई इस्तेमाल करे। इसीलिए अभी हमें मॉडल ही बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं, इससे नीचे करें, क्लाइंट बन गया हमारा, अब बनाएंगे हम मॉडल। एक्सटर्नल मॉडल करते सही काम करें, थोड़ा नेम डिफरेंट वाला, मॉडल का नेम चेंज कर दे, यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज कर दे, एक्सटर्नल मॉडल कर लें, थोड़ा नेम डिफरेंट, ठीक है? ओपन एआई चैट कंप्लीशंस एपीआई मॉडल, ये एक क्लास है। अब इसमें कितने आर्गुमेंट जाएंगे? पहला क्या है? मॉडल। मॉडल आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? जेमिनी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जेमिनी का मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूं, आया ना? यस सर। जेमिनी की हम कर रहे हैं जेमिनी 2.5, उसमें देख लें फ्लैश इस्तेमाल किया होगा, डॉक्यूमेंटेशन देखना हमारी, ठीक है? सही है। मॉडल इस्तेमाल कर लें जेमिनी 2.5 फ्लैश, 2.0 लिखा हुआ है इसमें, 2.0 ही कर लें, ठीक है? अब इतना छोटा काम है, कोई मसले की बात नहीं। इसका पहला आर्गुमेंट हो गया मॉडल का नाम। ये क्या है? मॉडल का नाम। क्या है? ये मॉडल का नाम। जो बोलो ना यार, मॉडल का नाम। ठीक है। और दूसरा हमारा आर्गुमेंट होगा हमारा प्रोवाइडर।
क्या होगा? प्रोवाइडर। तो अभी हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया, यही प्रोवाइडर हम आपको पास करेंगे। नीचे सर कर दें, नीचे प्रॉपर्टीज आएंगी, एट्रीब्यूट है क्लाइंट की, और यहाँ आ जाएगा एक्सटर्नल क्लाइंट। इतना क्लियर हुआ? पहला हमने बनाया क्लाइंट, क्या बनाया? क्लाइंट। क्लाइंट कौन सा हमारा? एक्सटर्नल सब बोलेंगे क्लाइंट कौन सा है? एक्सटर्नल क्लाइंट जेमिनी का है हमारे पास, मॉडल और उसमें कितनी चीजें हैं? 2 चीजें। पहली क्या है? एपीआई की पहली क्या है? एपीआई की क्या है? एपीआई की जाग जाओ मुसलमानों। पहली क्या है? एपीआई एपीआई की। दूसरा क्या है? बेस बेस यूआरएल URL। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट बन गया। इसके बाद हमारे पास है मॉडल, क्योंकि हमारे पास जो ये एसडीके है बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव एपीआई इस्तेमाल करता है, हमें चाहिए चैट कंप्लीशन एपीआई, क्योंकि जेमिनी सपोर्ट नहीं करता रिस्पॉन्सिव एपीआई को। ठीक है, तो हमने इसकी डिटेल में अभी ना जाए कि ये क्या है चैट कंप्लीशन और रिस्पॉन्सिव एपीआई। ठीक है, इसके भी ना जाए डिटेल में। खैर, मैंने मॉडल बनाया, मॉडल का नाम आ गया जेमिनी 2.0 फ्लैश, क्लाइंट हमारा आ गया। इतना क्लियर है? ठीक है सर, अब डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, हम वहां से वैलिडेट भी करते जाएंगे। ऊपर जाएं सर, नीचे यहाँ से क्लाइंट हमारा बन गया, मॉडल भी बन गया। इतना काम हो गया। हमने कितनी चीजें इंपोर्ट की थी? कितनी चीजें इंपोर्ट की थी? 3। पहला क्या था? एसिंक ओपन एआई, पहला ये था, उससे हमने क्लाइंट बना दिया। दूसरा चैट कंप्लीशन मॉडल, उससे हमने मॉडल बना दिया। तीसरे भी एक इंपोर्ट की थी एक चीज, रन कॉन्फिग। क्या इंपोर्ट की थी? रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग है ना, रन कॉन्फिग है यार। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एक क्लास है। अगर आपको अपने रनर के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो आप इसके जरिए कर सकते हैं। ठीक है, ये रनर के लिए। अब सर वहां पर जाए, हम एक कॉन्फ़िग का एक इंस्टेंस बनाएंगे, नीचे जाए। ठीक है, कॉन्फ़िग इक्वल टू रन कॉन्फ़िग। पहला इसका जो आर्गुमेंट एट्रीब्यूट इसका है वो है मॉडल। मॉडल क्या होगा हमारा? एक्सटर्नल मॉडल क्या होगा? अभी हमने बनाया क्या होगा? एक्सटर्नल मॉडल। इसके बाद आएगा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट जो क्लाइंट। प्रोवाइडर क्या आ जाएगा? क्लाइंट सब मिलकर बोलेंगे, प्रोवाइडर क्या आएगा? एक्सटर्नल क्लाइंट क्लाइंट आएगा। प्रोवाइडर होगा इसका, देख लो, मॉडल प्रोवाइडर। ठीक है, 2 चीजें आ गई। एक और चीज यहां पर हम करेंगे। मैंने ये कहा था कि अगरचे ये ओपन सोर्स है, लेकिन इनको अपना मंजन तो बेचना होता है। जाहिर है भाई, कुछ चीजें तो अभी रखेंगे ना। तो ये एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, वो है ट्रेसिंग का। क्या है? ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग जो है वो फिलहाल इस लेवल पे समझे कि आप लोग जब ओपन एआई की एपीआई की इस्तेमाल कर रहे होंगे तभी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये समझे। दूसरे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ये समझे कि इस लेवल पे अगर आपको ट्रेसिंग इस्तेमाल करें, ट्रेसिंग का मतलब सिंपल ये है कि आपका फ्लो किस तरीके से वर्क कर रहा है उसको ट्रेस करना। पहले कौन सा एजेंट कॉल हुआ, इसके बाद कौन सा कॉल हुआ, क्या इनपुट जा रहा है, क्या आउटपुट जा रहा है, ये सब चीजें। तो अगर आपने ओपन एआई की इस्तेमाल कर रहे हैं तभी ट्रेसिंग आप चला सकते हैं, वरना वो एरर जनरेट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे ट्रेसिंग को डिसेबल कर देंगे। क्लियर है इतना? तो तीसरा हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा वो ट्रेसिंग डिसेबल, और ट्रू कर दें इसको। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रनर की हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िग को कॉपी करेंगे, इसके वेरिएबल को, इसके इंस्टेंस को, और नीचे जाएंगे। अब देखें, हमें कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करनी है? रनर में करनी है। तो हमारे पास एजेंट को हमने जोड़ दिया। हम जाएंगे रनर के रन सिंक मेथड में। पहले हमारे पास 2 चीजें थी। पहला क्या था? स्टार्टिंग एजेंट। दूसरा क्या था?
इनपुट। अब एक तीसरा आर्गुमेंट आएगा, वो आएगा रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग होगा, रन कॉन्फिग उसको देख भी रही है ना, वैलिडेट कर लेता है। वैलिडेट करने से रन कॉन्फिग है, काफी चीजें मिल जाती हैं। हाँ, वहां से डॉक्यूमेंटेशन से रन कॉन्फिग, ठीक है, सही है, नीचे कर दे। इतना समझ आया? ये समझिए कि ये सारा काम हमें जब करना पड़ रहा है जब हमें कोई और प्रोवाइडर, कोई और क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ओपन एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो खुद से कर रहा होता है, ये सारी चीजें खुद से कर रहा होता है। अब इतना तो हो गया जी। पोजिशनल आर्गुमेंट जो हमने यूज किए इसमें भी हटा सकते हैं ना? इसमें नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते। पोजिशनल आर्गुमेंट सिर्फ यहाँ पर दो हैं, एक है हमारे पास स्टार्टिंग एजेंट, एक है हमारे पास इनपुट। ये जिस दिन मैं कोड दिखाऊंगा उस दिन बताऊंगा, ठीक है, अगर मौका मिला तो और मैं हुआ तो। लेकिन ये समझे सिर्फ दो पोजिशनल आर्गुमेंट है, एक है स्टार्टिंग एजेंट, दूसरा इनपुट। रन कॉन्फिग और दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो आपको की वैल्यू पेयर में प्रोवाइड करनी होगी। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रिंट अब लगा दें। अब जो नहीं कह रहे थे ना प्रिंट की वजह से प्रिंट नहीं होगा, आप लगा दें। इसमें डायरेक्ट करें रिजल्ट। रिजल्ट एक हमारे पास समझिए एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एक तरीके से क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। इसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास डॉट फाइनल आउटपुट, क्योंकि रिजल्ट जो है ये एक इंस्टेंस होगा रनर का, तो इसमें और बहुत सारी चीजें आएंगी, हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें चाहिए फाइनल आउटपुट, हमें दूसरी चीजों से मतलब नहीं है। जी सर, जी चलाएं। यूवी 1 मिनट। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? अब तो पहले की गैर से चलेगा। दोबारा सवाल करूंगा, अब कितने लोग कह रहे हैं ये चल जाएगा? कॉन्फिडेंस की कमी है, चल जाएगा सर, डर रहे कि सर हम कह दें। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? चल जाएगा। नहीं, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? क्योंकि मुझे हैंड रेस होने से नजर आने चाहिए। या तो लोग कहेंगे चल रहा है या कहेंगे नहीं चल रहा। कितने लोग कह रहे हैं चल रहा है? ये चल रहा है? ये दौड़ेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि ये चल जाएगा? अच्छा, मैं देख रहा हूं तो हैंड रेस दीजिए। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा ये? जी, क्यों नहीं चलेगा जी? क्या है इनेबल लिखे? गार्डियल। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, वो जब हमने इंस्टॉलेशन की थी उस वक्त हो गया था। अच्छी बात है, देखो क्वेश्चन आया और ये वैलिड क्वेश्चन है कि हम यूवी बनाते हैं उसमें तो भी एक्टिवेट करना पड़ता है। क्योंकि आज मैं यूवी नहीं पढ़ा रहा इसलिए मैंने वो बताया नहीं। जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन करते हैं वो खुद से वो एक्टिवेट हो जाता है, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा जी? क्यों नहीं चलेगा? क्या नहीं बने? हमने डायरेक्ट की प्रोवाइड कर दी, ये मसला भी हल हो गया। और कोई अच्छी बात है, मसले आ रहे हैं भाई। और देखो वक्त भी खराब चल सकता है हमारा, कुछ एरर भी आ सकता है, कोई भी इशू हो सकता है भाई। प्रोग्रामिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। आप बिल्कुल श्योरिटी, काफी चीजों में आप कह सकते हैं जी रिस्क लेना चाहिए, सही है। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? 1 मिनट सर, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ये चल जाएगा? कैसे रन करें और चलेगा। ये ओपन एक साथ चलेगा जेमिनी के साथ? कैसे? ऊपर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अभी मैंने एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन किए, रन लेवल कैसे करूंगा? जी सर, सर रन लेवल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप? रन
देखें, आपने चाहा तो सही कि दूसरों के साथ मिलकर जवाब दे दें, लेकिन यहाँ पकड़े गए। सर हमने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो ऑलरेडी रन लेवल है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। हमने जो कॉन्फ़िगरेशन अभी की है रन लेवल, और रन लेवल का बता दूं मैं कि रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन, सर सुनने प्लीज एक बार, रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि अब इसके अंदर जितने भी एजेंट आप रन करेंगे वो सारे के सारे इसी कॉन्फ़िगरेशन से चलेंगे, सही है सर? और कोई मसला चल जाएगा? पक्का? डन करूं? ठीक है, किसी को मसला? लॉक कर दें सर। चलो यार लॉक कर दो यार इसको, बढ़िया से बात जो भी चला। पहली बार में थोड़ा टाइम लगता है, सामने शुरू होता है इसका। चलो भाई थोड़ा इंटरनेट स्लो है। अच्छा ये बताएं, सही बताएं, अभी तक जितना हमने पढ़ा सब समझ आ गया? अगली क्लास में अगर मुझे सर से फीडबैक मिला कि हमें कुछ समझ नहीं आया, ये मिलेगा? नहीं समझ आया सर फिर परमानेंट हो जाइएगा। मतलब अगली क्लास में मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा, आ जाए ठीक है? क्या हुआ? कोई एरर है। कैन नॉट इम्पोर्ट। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? जी जी हाँ, मैंने कब बोला, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा कितनों को ये एरर समझ आ रहा है? टाइम खराब चल रहा है सर अभी, जी टाइम खराब चल रहा है इसका मतलब। नहीं वो तो जी जी इंपोर्ट का एरर Import है का error है। क्या? इंपोर्ट एरर कर रहे हो, इंपोर्ट है नहीं, ओपन एआई मुझे करें सर इसको, ये क्या कह रहा है कि आपने इंपोर्ट गलत किया, ऊपर करें, और वाकई हमने इंपोर्ट गलत किया है। हमें जो ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल है ये इंपोर्ट करना था एजेंट से, ना कि ओपन एआई से, ठीक है? और बल्कि ये दोनों के दोनों ही इंपोर्ट हो जाएंगे डायरेक्ट एजेंट से, दोनों को सर एजेंट से इंपोर्ट कर दें, ठीक है? मसला ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? वैसे वो जो ऐसे की ओपन एआई है, ये बेसिकली जो हमारे पास ओपन एआई की जो लाइब्रेरी थी उन्होंने बनाई थी इंटीग्रेशन के लिए, उसकी क्लास थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने इनबिल्ट इंटीग्रेट की हुई है इसलिए एजेंट की क्लास से भी मिल जाएगी हमें, ठीक है? अब बिस्मिल्लाह करके चलाते हैं। कितने लोग कह रहे हैं अब चल जाएगा? देखते हैं। देखते हैं। ये देखो ये सब जवाब अच्छा, ये देखते हैं, चलें चलाएं सर। अब क्या एरर आया? गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट। कौन सा? क्लाइंट। क्लाइंट की जगह क्या था? प्रोवाइडर होगा, फिर वो देख लेते हैं ना, अभी देख लेते हैं। चाहे उस पर नीचे करें, इस पर होवर करें, उसकी क्लास पे होवर करो, ओपन है क्लाइंट। होवर करने में क्या बता रहे हैं? ओपन है क्लाइंट। हमने क्या लिखा है? सिंपल क्लाइंट। तो ये चीजें होती हैं और ये होती रहेंगी आपके साथ, ठीक है? अब चलाएं, अब चल जाएगा? देखते हैं। देखो अब ये ऐसे से कम हो रहे हैं, चल जाएगा वाला। लेट्स सी। Let's see what happens. चल गया भाई, मुबारक, आपका पहले एजेंट आ गया। अब इससे काम करवाना, ठीक है? क्या कह रहा है ये? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, इतना लंबा रिस्पॉन्स दे दिया, चलो ठीक है। समझ आया सबको? 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, कोड आपके सामने, इंटीग्रेट करें इसे अपने पास। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अपने दोस्त के साथ बैठ जाएं और इंटीग्रेट कर लें।
तीन चीजें बनेगी, क्लाइंट बनेगा, ठीक है, मॉडल बनेगा, कॉन्फ़िग बनेगा, एजेंट क्या बनेगा, कहते हैं फिर ये जो इंटीग्रेट हाँ करें वो कर लो। ठीक है, हम बनाते हैं कोड आपको हर जगह से मिल जाएगा, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में भी है कोड। बस यूवी इंस्टॉल नहीं और बल्कि एक काम करेंगे, आपको कोड देखना है आपने, यूवी इंस्टॉल कर लो सारे का सारा कोड हमारे पास ये रहा पूरा। आपने जाना है हमारे रेपोजिटरी पे, AI एजेंट फर्स्ट में जाके स्टेप 04 हेलो एजेंट, हेलो एजेंट के अंदर सारा कोड है, ये देख रहे हैं रन लेवल के अंदर जो अभी हमने काम किया है सारा का सारा कोड यहाँ मौजूद है। आपके पास 5 मिनट हैं, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी 5 मिनट के बाद और फिर आपसे कुछ और न्यू टॉपिक आज पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ना है नहीं पढ़ना, कोई ज्यादा नहीं करेंगे, इसी कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे इतना काफी। इसके बाद मैं आपको जरूर थोड़ा टाइम दूंगा। एक चीज ये है कि हमें API की जनरेट करनी थी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। सबको नजर आ रही है पीछे वालों? इंस्टॉल करने का तरीका साबुन स्लो आएगा थोड़ा, ठीक है। ये की जनरेट करना सही, मैंने ये ओपन किया गूगल AI स्टूडियो को, हो जाए भाई। ठीक है, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां आपने क्लिक करना है गेट API की पर, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ आपने क्लिक करना है क्रिएट API की। तो यहाँ आपको कुछ अगर प्रोजेक्ट आपके बने हुए मुझे ठीक है, वरना कुछ प्रोजेक्ट्स डमी प्रोजेक्ट बना के कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप लोग API की क्रिएट करेंगे और जैसे ही आपकी API की क्रिएट हो जाएगी आपने स्क्रॉल करना है और बंद हो जाएगी। जी जी एक मिनट, यहाँ देख रहे हैं ये API की है, इससे मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये समझ आ गया? कुछ भी नहीं करना, AI स्टूडियो पे जाना है, गूगल AI स्टूडियो, वहाँ ओपन लिखा हुआ होगा गेट API की, वहाँ जाएं, क्रिएट करें और कॉपी कर लें, इतना सा काम है। अगर ये भी नहीं करना, एक काम करें, कुछ भी नहीं करना, आप चले जाएं गूगल कॉलैब के अंदर। कहाँ चले जाएंगे? गूगल कॉलैब में। यहाँ आपको ये की का आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, ये सारे आपके सीक्रेट कीज होती हैं। क्या होती हैं? सीक्रेट की। यहाँ देख रहे हैं ऐसे मेरे सारी की सारी हैं। और यहाँ जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और मजीद स्क्रॉल करें, यहाँ क्या आ रहा है? गेट जेमिनी API कीज, क्योंकि ये दोनों गूगल के प्रोडक्ट हैं तो गूगल अपनी मार्केटिंग तो करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी इसके क्लिक करके इंपोर्ट की फ्रॉम गूगल AI स्टूडियो करें, इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से क्रिएट करके वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेज में भी क्या आता है कि अगर मैनेज करना है तो यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये? ठीक है। क्रिएट आपने गूगल AI स्टूडियो पे करना है। अगर डायरेक्ट ना जा सकें, यहाँ आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आपकी API की बनी हुई है, आपने यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट भी हो गई और यहाँ पर ये आ जाएगी। आपने इसको कॉपी करना है और अपने पास कोड में जाके पेस्ट कर देना है। क्लियर है? इतना सिंपल है और कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब बहाने की कोई बात नहीं होगी, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मैं आगे देख रहा हूँ आपका असाइनमेंट। ये API की आप सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो लोग रिस्ट्रिक्शन आप पर ना लगे कि भाई
एजेंटिक एआई, वहां पर एआई एजेंट फर्स्ट में जाकर हमारे पास स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। यहाँ पर आपने जो रन करना है वो है रन लेवल वाला कोड। यहाँ आपका पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ हुई है जो अभी हमने क्लास में की, ठीक है। इतना सा कोड हमने आज किया है, इसमें आप लोग थके। ये सारी की सारी हमें देखने हैं। और एपीआई की आपने कहाँ से गेट करनी है? गूगल एआई स्टूडियो से। क्लियर है? स्टार्ट हो जाए, बहाने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। करूंगा और यहाँ जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो मुझे इससे पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए। सिंपल, ये इसके जुपिटर नोटबुक का सिंटैक्स है, ठीक है। कुछ और भी लगा सकते हैं, सिंपल ये लगाएं। इसके अलावा आई थिंक परसेंटेज होता है, लेकिन सिंपल ये लगाएं और इंस्टॉलेशन कर दें। बाकी सारा का सारा कोड आपका ऐसे ही रन होगा। एक एडिशनल चीज़ होगी वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आपने कोड किया है रन हो सकता है, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है।